अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आसान और मज़ेदार बेसन का टुकड़ी हलवा बना रही हूँ। छोटी छोटी सी आपको बातें बताऊंगी तो आपने वीडियो को आखिर तक तवज्जो के साथ देखना है ताकि आपका हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट बन सके। बेसन का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कटोरी या कप का इंतखाब कर लेना है। मैंने इस कप से नाप कर तमाम चीजें ली हैं। आपने भी किसी कप या कटोरी का इंतखाब जरूर करना है। इस कप से नाप कर मैंने 4 कप बेसन लिया है। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। इसी कप से नाप कर मैंने 2 कप चीनी ली है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। हलवा बनाने से पहले मैंने ये एक थाली ली है। इसके अंदर हम थोड़ा सा घी शामिल करेंगे। इस थाली को हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। ये वो काम है जो आपने पहले से ही करके रखना है ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। थाली को मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके साथ ही मैंने थोड़े पिस्ते और बादाम काट लिए हैं। आपने इसके अंदर खोपरे का इस्तेमाल नहीं करना है। खोपरा इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे। हमने जो 2 कप चीनी ली है वो मैंने पतीली में डाल दी है। 2 कप मैंने चीनी ली है तो उसी कप से नापकर हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देते हैं। इसी वजह से मैंने आपसे कहा है कि आपने कप का या कटोरी का इंतखाब लाजमी करना है। 5-6 सब्ज इलायचियों को मैंने कूट कर शामिल कर दिया है। हलवे को और खुशबूदार बनाने के लिए मैंने 5-6 कतरे इसके अंदर केवड़ा एहसन के शामिल करे हैं। हलवे को बहुत ही अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसके अंदर 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर यानी कि जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ। यह ऑप्शनल है लेकिन इससे हलवे का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अभी हम चीनी को सिर्फ इतनी देर तक पकाएंगे कि चीनी का दाना पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। चीनी मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको चीनी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होगी। अभी फ्लेम मेरा मीडियम था। अब फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाना है ताकि शीरा हमारा गाढ़ा हो जाए और इसके अंदर एक तार बनने लगे। शीरे को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें तार बनना शुरू हुआ है या नहीं। ये देखें, आपको इसके अंदर तार बनता हुआ नजर आ रहा होगा। आपने इसके जो है बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही शीरे को पकाना है कि इसमें हल्का हल्का सा तार बनना शुरू हो जाए। तो अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और शीरे को हमने साइड पर रख देना है। चूल्हे पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर हमने बेसन की भुनाई करनी है। अगर आप बड़ा बर्तन लेंगे तो आपको बेसन भूनने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब उसी कप से नाप कर मैंने इसके अंदर 1 कप घी शामिल कर दिया है। हलवा कोई सा भी हो घी से ही बनता है, तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। फ्लेम जो है मैं लो टू मीडियम रखूंगी। अब हमने इसके अंदर बेसन शामिल कर देना है जो कि 4 कप है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इस बेसन को जो है घी के साथ भूनना है। 2 मिनट लगेंगे। बेसन जो है तमाम घी अपने अंदर जब्स कर लेगा। इसे ज्यादा टाइम अभी घी जब्स करने के लिए नहीं लगेगा। 1.5-2 मिनट में ही बेसन ने तमाम घी अपने अंदर जब्स कर लिया है। आपने मीडियम या हाई फ्लेम पर बेसन की भुनाई नहीं करनी है वरना बेसन पर कलर तो आ जाएगा लेकिन आपका हलवा बिल्कुल भी जायकेदार नहीं बनेगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि बेसन को चलाने के लिए आप सिर्फ लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। इस तरह आपको जो है बेसन की भुनाई में बहुत आसानी होगी। फ्लेम अब मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं 5-6 मिनट इसे भून लेती हूँ, फिर 5-6 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। बेसन की भुनाई करते हुए मुझे 5-6 मिनट हो गए हैं। पहले बेसन जो है हमारा बहुत सख्त हो गया था जब इसने घी जब्स किया था। अब बेसन जो है नरम होना शुरू हो गया है। आप आसानी से चम्मच चला सकते हैं। इसका हल्का सा कलर भी तब्दील हो गया है और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। बेसन अच्छी तरह से भुन गया है। ये आपको किस तरह पता चलेगा तो ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो आपने वीडियो को तवज्जो के साथ देखते रहना है। बस आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस बेसन को अच्छी तरह से भूनना है। अगर आपने बेसन अच्छी तरह से भून लिया तो आपका हलवा जो है बहुत ही जायकेदार बनेगा। 8-10 मिनट तक मैंने बेसन की भुनाई और कर ली है। इसने घी अच्छा खासी छोड़ दिया है और ये बिल्कुल नरम भी हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू भी आना शुरू हो गई है। लेकिन अभी मैं इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई और करूंगी।
आपने जितना अच्छा बेसन भुना हुआ होगा उतना ही जायकेदार आपका हलवा तैयार होगा। लेकिन आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि बेसन आपका जलना नहीं चाहिए। तो मैं 3-4 मिनट तक बेसन को और भून लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 2-3 मिनट तक मैंने बेसन की और भुनाई कर ली है। इसका बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है और इसमें से बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि बेसन आपका अच्छी तरह से भुन चुका है? एक तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, इसका प्यारा-सा कलर हो जाएगा। इसकी खुशबू इतनी तेज़ होगी कि आपके घर का हर फर्द बता सकता है कि आपका बेसन जो है अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर जो है शीरा शामिल करेंगे। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। शीरे को डालने से पहले आपने एक दफ़ा फिर इसे हल्का-सा गरम कर लेना है। ठंडा शीरा मत शामिल कीजिएगा। मैंने तमाम शीरा डाल दिया है। हमने अब इसे लो फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है कि ये शीरा बेसन अपने अंदर जज़्ब कर ले। इसके अंदर मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। बेसन तमाम शीरा जो है अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। शीरा डालकर बेसन को पकाते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि बेसन ने काफ़ी हद तक शीरा अपने अंदर जज़्ब कर लिया है और ये सिमटना शुरू हो गया है। तो मैं इसे मज़ीद 1 मिनट तक और पका लेती हूँ ताकि ये कढ़ाई का तला बिल्कुल छोड़ दे और थोड़ा-सा ये थिक भी हो जाए। तो मैं इसे 1 मिनट और पका लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बेसन को मैंने 1 डेढ़ मिनट तक और पका लिया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गया है और बिल्कुल सिमटने लगा है, यानी कि अब हमारा ये हलवा जमने के लिए तैयार है। आपने थोड़ा-सा ये बेसन लेना है यानी हलवा लेना है और इसकी अच्छी तरह से गोली बनाकर देखनी है। ये देखें इसकी बहुत आसानी से इस तरह से गोली बन रही है, यानी कि ये हलवा जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे थाली की तरफ लेकर चलते हैं। जिस थाल को हमने ग्रीस किया था, अब हमने इसके अंदर तमाम हलवा डाल देना है। ये मैं तमाम हलवा डाल देती हूँ। ये एक चम्मच में मैंने पीछे की तरफ थोड़ा-सा घी लगा लिया है और इस चम्मच की मदद से हमने थाल में जो हलवे को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। जब हम चम्मच पे घी लगा लेते हैं तो हलवा बहुत आसानी से सेट हो जाता है। हलवा मैंने थाली में सेट कर दिया है, तो अब मैं इसके ऊपर चांदी का वरख लगा रही हूँ। अगर आपके पास चांदी का वरख हो तो ज़रूर लगाइएगा। इस तरह हलवा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जो हमने पिस्ते बादाम लिए थे वो तमाम पिस्ते बादाम हम इसके ऊपर डाल देते हैं। आपने जल्दी-जल्दी से डाल देना है ताकि ये गरम-गरम पर जो है हलवे के ऊपर सेट हो जाएँगे। चम्मच की मदद से हम इसे हल्का-हल्का सा दबा देते हैं ताकि ये हलवे के साथ चिपक जाएँ। अब इस हलवे को मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। 10-15 मिनट हो गए हैं, हलवा हमारा थोड़ा सेट हो गया है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। मैं इसको जो है डायमंड शेप में काटूँगी, तो पहले मैं लंबाई में जो है कटिंग के निशान लगा लेती हूँ। लंबाई में मैंने कटिंग कर ली है, अब मैं इसकी क्रॉस में कटिंग कर रही हूँ। इस तरह इसकी जो है बहुत ही प्यारी डायमंड शेप आ जाएगी। आप इसे जो है बर्फी की शक्ल में भी काट सकते हैं। मैं तमाम कटिंग क्रॉस में कर लेती हूँ। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। 2 घंटे बाद हम इसकी कतलियाँ निकालेंगे ताकि हमारा हलवा मुकम्मल तौर पर ठंडा होकर सेट हो जाए। 2 घंटे हो गए हैं, हलवा हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब हम इनकी कतलियों को निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से इसकी कतलियाँ निकल आएंगी, इसलिए कि हमने हर चीज़ इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डाली थी, तो हमारा हलवा बिल्कुल परफेक्ट बना है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम कतलियों को निकाल लिया है। बहुत बेहतरीन हमारा हलवा तैयार हुआ है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।